एक जूनियर हरियाणे के कोच जिन्हां दे नाल खेड मंत्री ने इस तरह की हरकत की कि उसनूं लैणियां दियां देणियां पैणियां चाहीदियां सी। 15 अगस्त ते झंडा फहराउण तक दीयां रस्मां अदा करवाईयां जा रहीआं। इसमें ये पहला केस ऐसा है जो इतना लंबा खींचा जा रहा है क्योंकि इसमें डायरेक्ट सरकार और जो यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है कि जो सिक्योरिटी मुझे प्रोवाइड की गई थी वो काफ़ी टाइम से मेरे साथ नहीं है। जो मिनिस्टर है उस पर नॉन बेलेबल धाराएं, गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन में ये झूठ बोलता हुआ नजर आया, प्रेशर डालना शुरू किया, पैसे के ऑफर करते थे काफ़ी। मेरी यहाँ पे ट्रेनिंग 4 महीने पहले बंद कर दी गई है सीएम के आदेशों पे, क्योंकि जो खेल विभाग है वो संदीप सिंह से लेके यहाँ के मुख्यमंत्री खुद चला रहे हैं। बात बात पे ये मुझे समझौते करने के लिए मेरे पे प्रेशर डलवाते हैं कि जो कंप्लेंट है वो मैं विड्रॉल कर लूँ, अदरवाइज मेरी ट्रेनिंग बंद कर दी जाएगी, मेरी नौकरी छीन ली जाएगी। सस्पेंड करन दा उन्होंने रीज़न की दस्सिया कि तुसी अपना काम पूरी तरह नहीं कर रहे, या तुहानूं लगदा है इस केस की इवज दे विच ही तुहानूं सस्पेंड कर दिता गया है? हरियाणा सिविल सर्विसेज 73 का कोई रूल बताते हुए इन्होंने डायरेक्ट मुझे सस्पेंड कर दिया है। बात बात पे मुझे प्रेशराइज करते थे कि सीएम का किसी भी मैं संदीप सिंह के मैटर में इन्वॉल्व ना करूं। मुझे प्रेशर कौन कौन बनाउंदा सी? सुनेहे फोन ते आउंदे सी या किसी व्यक्ति के थ्रू आउंदे? नहीं सर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटीज़ कंटिन्यू उस स्टैंड पे रही हूँ तो इन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया है। जो 15 अगस्त के लिए इन्होंने मंत्री संदीप सिंह का नाम डाला है लिस्ट में तिरंगा फहराने के लिए, तो उस चीज़ का भी मैंने रिसेंटली एक विरोध किया था। सीएम होते हुए वो बार बार पहले दिन से वो संदीप सिंह के लिए हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं। मुझे अनर्गल बोल रहे हैं, अनर्गल बयान वाली बोल रहे हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर दी और संदीप सिंह की नेड़ता क्यों नजर आ रही है? हरियाणा के मुख्यमंत्री के पहले दिन से उन्होंने संदीप सिंह को प्रोटेक्शन दी है और वो हर वो हिसाब से आज तक उन्होंने मेरा पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। देश ਵਿੱਚ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਝੰਡਾ ਫਹਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਨੇ ਫਿਰ ਫਰਿਆਦ ਲਾਈ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। उस मंत्री ਨੂੰ जिस ने ਵਧੀਕੀ मेरे नाल कीती है, उल्टा उसनूं तां ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ सहूलतां भी ने, सारा कुछ है, पर मेरे नाल धक्का हो रहा है। मैनू इंसाफ कदों मिलेगा? ਉਹੀ जूनीयर कोच साडे नाल ने इस वक्त, वो की चाहुंदे ने, कित्थे तक गल पुजी है, सारी गलबात करांगे क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी है। मैम, सब तो पहला तुहाडे तो यही जानना चाहांगे कि तुसीं उदों तो लैके दिसंबर 2022 तो अज तक अगस्त 2023 आ गया, ये सारे सफ़र के दौरान की कुछ चल रहा हुण तक? सर देखिए, जो हमारी चंडीगढ़ की जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट अपना नहीं कर पाई है, और जो चार्जशीट उन्हें देनी चाहिए थी, जो एमएलए मिनिस्टर्स के जो केस होते हैं, इसमें ये पहला केस ऐसा है जो इतना लंबा खींचा जा रहा है क्योंकि इसमें डायरेक्ट सरकार और जो यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। उसके तहत पुलिस अपना काम प्रेशर के तहत कर रही है और अभी तक कोई चार्जशीट नहीं दी है। साथ ही जो सिक्योरिटी मुझे प्रोवाइड की गई थी वो काफ़ी टाइम से मेरे साथ नहीं है। जो मिनिस्टर है उस पर नॉन बेलेबल धाराएं, गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें काफ़ी गैर जमानती धाराएं ऐड की गई हैं। फिर पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन में ये झूठ बोलता हुआ नजर आया, तो उन्होंने हमारी माननीय अदालत है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है चंडीगढ़ में, वहाँ पे एक कंप्लेंट की, वहाँ पे एक अर्जी डाली कि मिनिस्टर है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन में, तो हमें उसके लिए उसकी ब्रेन मैपिंग करवानी है। तो उस ब्रेन मैपिंग के तहत मिनिस्टर ने हमारी माननीय अदालत का 5 महीने टाइम बर्बाद करके और लास्ट हमारे जज सर के बोलने पे 5वीं बार में ये जवाब दिया है कि मैं कोई किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने मेरे पे प्रेशर डालना शुरू किया, पैसे के ऑफर करते थे काफ़ी, वो सारी डिटेल्स मैं हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को दे चुकी हूँ। साथ ही अब मैं यहाँ पे खिलाड़ी थी तो उस पर मेरी यहाँ पे ट्रेनिंग 4 महीने पहले बंद कर दी गई है सीएम के आदेशों पे, क्योंकि जो खेल विभाग है वो संदीप सिंह से लेके यहाँ के मुख्यमंत्री खुद चला रहे हैं, तो उन्होंने हायर अथॉरिटीज़ को बोल के मेरी यहाँ पे ट्रेनिंग बंद कराई। बात बात पे ये मुझे समझौते करने के लिए मेरे पे प्रेशर डलवाते हैं कि जो कंप्लेंट है वो मैं विड्रॉल कर लूँ, अदरवाइज़ मेरी ट्रेनिंग बंद कर दी जाएगी, मेरी नौकरी छीन ली जाएगी। और देखिए, हाल ही में इन्होंने मुझे बगैर कोई रीज़न देते
हुए सस्पेंशन जो है वो कर दिया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? देखिए सर, मैं एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के बेस पे करंट परफॉर्मर इन इस डिपार्टमेंट ने मुझे लिया था, जिसके तहत हमें सिर्फ ट्रेनिंग करनी होती है और ऑफिस में आके टाइम टू टाइम हर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी अटेंडेंस लगानी होती है। और मेरी अटेंडेंस और मेरा काम मैंने पूरा हमेशा बखूबी टाइम टू टाइम पूरी डिसिप्लिन के साथ किया है। तो इन्होंने मुझे सस्पेंड करने का कोई रीज़न ना देते हुए एक टेक्निकल रीज़न कि जो सिविल सर्विसेज है, हरियाणा सिविल सर्विसेज 73 का कोई रूल बताते हुए इन्होंने डायरेक्ट मुझे सस्पेंड कर दिया है। और सस्पेंड करने से पहले 1 या 2 वार्निंग दी जाती हैं किसी भी एम्प्लॉय को कि आपको आप ये गलती कर रहे हैं तो आप ये काम कीजिए, अदरवाइज़ आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज़ ने मुझे कोई वार्निंग नहीं दी और बात बात पे मुझे प्रेशराइज़ करते थे कि सीएम का किसी भी मैं संदीप सिंह के मैटर में इन्वॉल्व ना करूं। तो वो प्रेशर बनाने की कोशिश करते थे। मुझे ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਸੁਨੇਹੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? नहीं सर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटीज़ जो भी सीएम अपने हिसाब से हायर अथॉरिटीज़ को ऑर्डर देते हुए मुझे प्रेशराइज़ करवाते थे। मुझे कंप्लेंट विड्रॉल करने का प्रेशर था। जब मैंने अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए मैं कंटिन्यू उस स्टैंड पे रही हूँ तो इन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया है। साथ ही अभी रिसेंटली जो 15 अगस्त के लिए इन्होंने मंत्री संदीप सिंह का नाम डाला है लिस्ट में कि तिरंगा फहराने के लिए, तो उस चीज़ का भी मैंने रिसेंटली एक विरोध किया था कि एक विक्टिम होते हुए मुझे हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जो सीएम हैं, सीएम होते हुए वो बार बार पहले दिन से वो संदीप सिंह के लिए हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं। मुझे अनर्गल बोल रहे हैं, अनर्गल बयान वाली बोल रहे हैं, जबकि उसने इतना हमारी माननीय अदालत का टाइम बर्बाद किया हर वो चीज़ की। तो देखिए ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ कि बहुत खास ने उन्होंने? देखिए ये तो आप सब भी जानते हैं, जनता भी जानती है। कितने भी आप इंटरव्यू उठा के देख लीजिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के, पहले दिन से उन्होंने संदीप सिंह को प्रोटेक्शन दी है और वो हर वो हिसाब से आज तक उन्होंने मेरा पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। बात बात पे मीडिया में आके बोलते हैं कि लड़की अनर्गल बयान दे रही है, अनर्गल लड़की है। तो इससे फालतू आप क्या दिखाएंगे? और एक मुख्यमंत्री होते हुए आज तक उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं लिया उससे? अगर उनको फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए थी तो किसी भी मंत्री का और एक नॉर्मल आम परिवार के एक आम लड़की का ऐसे क्या कोई मिक्सअप बनता है क्या? साथ में आप ये देखिए ना कि इन्वेस्टिगेशन है, उसमें जो एक सिस्टम है उसके तहत इन्वेस्टिगेशन कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस की जा रही है। चंडीगढ़ पुलिस की बात की आपने कि चंडीगढ़ पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं कर रही, पूरी नहीं कर रही, तो उसके लिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਜਾਪਦਾ कि चंडीगढ़ पुलिस अपना काम करना भुल गई है या सिर्फ प्रेशर की वजह कर सकते? देखिए मैं नहीं जानती चंडीगढ़ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कितना लंबा टाइम चलाएगी और क्या होने वाला है, लेकिन साफ तौर पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि हाँ चंडीगढ़ पुलिस पूरा प्रेशर में काम कर रही है। बिकॉज लड़ाई सरकार ने अपनी पर्सनल बना ली है, तो सरकार ने पूरा प्रेशर बनाया हुआ है चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन पे। अदरवाइज़ आप उठा के देख लीजिए, ये पहला मिनिस्टर है जो MLA और मिनिस्टर्स के FIR होने के 8 महीने तक चार्जशीट नहीं दी गई है जी। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਚੀ ਹਾਂ। देखिए पहली बात तो वो आधी रात नहीं थी, वो शाम के 6-6:30 का टाइम था। मैं बेसिक अपना ग्रोसरी वगैरह अपना सामान लेने के लिए बाहर गई हुई थी और उस टाइम मुझे हिट किया गया था। डेफिनेटली मैं बहुत मुश्किल से बची थी और उस पर आज तक हरियाणा पुलिस ने नेक्स्ट डे वो केस सोल्व कर दिया था, जिसके बारे में आज तक मेरे पास कोई डिटेल ना तो है ना मुझे दी गई है। और कोई CCTV नहीं दिखाई हो कौन सी हिट करने वाला कौन नहीं? नहीं, मुझे कोई भी डिटेल्स मेरे पास आज तक नहीं दी हैं। बार बार पूछने के बाद भी मुझे हरियाणा पुलिस ने कोई डिटेल्स नहीं दी हैं। एक तो जो आपके साथ हुआ, बार बार आप गुहार लगा रही हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, और WFI के चीफ के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा आंदोलन भी चला दिल्ली में, तब उस दौरान क्या सोच रहे थे कि जिन्होंने इतना इकट्ठ करके प्रेशर बनाने की कोशिश की उनका नहीं बना तो मेरा क्या होगा? देखिए हर लड़की की, हर औरत की एक अलग लड़ाई नहीं होती, सब औरतों की एक ही लड़ाई है। डिपेंड करता है कि किस लड़की में कितनी हिम्मत है और उसके केस में या उसकी चीज़ में कितनी सच्चाई है। लेकिन ये बात वो नहीं है, यहाँ पे ये साफ तौर पे जो BJP सरकार है ये दिखा रही है कि कितने तानाशाह हैं। ये औरतों और बेटियों की कोई इज्जत नहीं करते हैं और ये ऐसे कुकर्मियों को सम्मान देते हैं, उनको मंत्री पद पर बिठाए रहते हैं और बार बार हमारे तिरंगे का अपमान कराते हैं। तो देखिए ये सरकार ही कुछ ऐसी है, चाहे आप पिछले भी कितने ही, चाहे वो हाथरस वाला
केस था या ये कुलदीप सहगर वाला केस था या जितने भी आप देख लीजिए ना, तो बीजेपी सरकार में औरतों और बेटियों की इज्जत नहीं है और ये तानाशाह सरकार है। ये इसीलिए ये ऐसे मंत्रियों की इतनी ज़्यादा हिम्मत खुद सरकार ने बना रखी है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? जी देखिए, आज मैं अकेली खड़ी हूँ, सिवाय भगवान मुझे लीड करने के अलावा मेरा परिवार और कुछ मेरे मीडिया के भाई और कुछ यहाँ हमारे हरियाणा की जनता, हमारे देश की जनता, इसके अलावा मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। और हाँ, बीजेपी सरकार की इतनी गंदी आदत है कि कुकर्म खुद करो और डाल दो अपोजिशन पे। मैं नहीं बोलती अपोजिशन के सब नेता एक जैसे होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए हर मर्द एक जैसा नहीं है, हर औरत एक जैसी नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार का तो देखिए, ये इनको उल्टे काम करके और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक साफ सी बात है, एजेंडा ऐसा तैयार करते हैं कि अपोजिशन पे डाल दो, अपोजिशन पे डाल दो। आज कहाँ है वो अपोजिशन? अगर अपोजिशन मेरे साथ होती, अपोजिशन ने ऐसा कराया होता, तो मेरी भी रेसलर्स की तरह चार्जशीट कोर्ट में दे चुकी होती। ना तो यहाँ अपोजिशन इन्वॉल्व है, यहाँ सिर्फ एक लड़की इन्वॉल्व है, एक औरत इन्वॉल्व है, जिसने मंत्री को साफ तौर पर मना कर दिया कि मेरी मर्जी नहीं है, मेरी ना है और ना का मतलब ना है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल, आपके पिता जब खाप पंचायतों के बीच खड़े थे और वो बोल रहे थे आपके बारे में भी कि हमारी बेटी बड़ा मेहनत से ऊपर आई है और मुकाम हासिल किया है, उनके वो शब्द आज आपको याद आते होंगे कि मेरे पिता, मेरा परिवार है जो, वो भी मेरे लिए खड़ा है, लड़ रहा है, और दूसरी तरफ कोई इंसाफ की कोई राह ही नहीं दिख रही? देखिए, मेरे साथ मेरे पिता भी हैं, मेरा परिवार भी है और भी मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मैं बेटी हूँ, जो दिन रात मेरे लिए दुआएं करते हैं। और हाँ, हर टाइम मुझे वो एहसास याद होता है, क्योंकि जो मेरी परवरिश है उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे पेरेंट्स ने लगाई हैं मुझ पे, हमें बहुत कुछ सिखाया है कि ज़िंदगी में ठीक और गलत में अंतर जानने की कोशिश करो। और मैं सबकी बेटी हूँ, ये अकेला ये नहीं है कि हाँ, लेकिन हाँ, मुझे गर्व है, मुझे फ़ख्र है कि मैंने ऐसे मेरे परिवार में मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरे माता पिता ने हर कदम पे मेरा साथ दिया, अपनी बेटी पे इतना विश्वास किया और मुझे इतना मजबूत बनाया कि मैं अन्याय के खिलाफ और औरतों के साथ होने वाली इस टाइप की गलत चीज़ों में मैं अपने लिए स्टैंड लेने के लिए उन्होंने मुझे सक्षम बनाया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮौज ਮਸਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੰਡਾ ਤੱਕ ਫਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਧੂਕਾ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।